हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपको इंडियन आर्मी की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स में आती है, जो 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश एम्पायर के सहायक वायुसेना के रूप में स्थापित की गई थी। इसलिए इंडियन एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर भी रॉयल एयरफोर्स पर ही आधारित है। इंडियन एयरफोर्स में कुल मिलाकर 17 रैंक्स होती हैं, जिनमें सबसे लोएस्ट रैंक एयरक्राफ्टमैन की और सबसे हाईएस्ट रैंक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की होती है। अगर आपके अंदर एयर वॉरियर बनने का जुनून है और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना आपका ड्रीम है, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको अभी तक इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स और इंसिग्निया को लेकर कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर जरूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में। इंडियन आर्मी की तरह ही इंडियन एयरफोर्स में भी रैंक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली कमीशन ऑफिसर रैंक्स, दूसरी जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स और तीसरी नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स और अदर रैंक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन ऑफिसर रैंक्स की। कमीशन रैंक्स में सबसे हाईएस्ट रैंक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की होती है, जो कि एक 5 स्टार रैंक है। और इंडियन एयरफोर्स में आज तक सिर्फ एक ही मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रहे हैं, वो हैं मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह। इस रैंक की पहचान काले और नीले कलर की 5 पट्टियाँ होती हैं, जिनमें सबसे पहली पट्टी बाकी के 4 पट्टी के कंपैरिजन में थोड़ी चौड़ी होती है। कमीशन रैंक्स में भी मार्शल ऑफ द एयरफोर्स से लेकर एयर कोमोडोर तक की रैंक को एयर ऑफिसर रैंक कहा जाता है और बाकी की रैंक्स अदर ऑफिसर रैंक में आती हैं। इसके बाद आती है एयर चीफ मार्शल रैंक। ये रैंक चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दी जाती है। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स के बाद ये किसी भी एयरफोर्स ऑफिसर की सर्वोच्च रैंक होती है। मौजूदा समय में इस रैंक पर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ हैं। इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की 4 पट्टी होती हैं, जिनमें से सबसे पहली पट्टी बाकी की 3 पट्टी के कंपैरिजन में थोड़ी चौड़ी होती है। एयर चीफ मार्शल के बाद आती है एयर मार्शल रैंक। एयर मार्शल 3 स्टार वाली एयर ऑफिसर रैंक है और ये इंडियन एयरफोर्स की 3rd हाईएस्ट रैंक है। इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की 3 पट्टी होती है और इनमें भी सबसे पहली पट्टी बाकी के 2 पट्टी के कंपैरिजन में थोड़ी चौड़ी होती है। इसके बाद आती है एयर वाइस मार्शल रैंक। ये एक 2 स्टार वाली एयर ऑफिसर रैंक होती है और इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की 2 पट्टी होती है और इसमें भी पहली पट्टी दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी चौड़ी होती है। एयर कोमोडोर रैंक। ये रैंक एयर वाइस मार्शल के बाद आती है और ये 1 स्टार वाली रैंक है, जो कि एयर ऑफिसर की सबसे जूनियर जनरल रैंक है। इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की एक चौड़ी पट्टी होती है। तो ये थी कमीशन रैंक्स की एयर ऑफिसर रैंक। अब बात करते हैं कमीशन रैंक्स की अदर ऑफिसर रैंक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है ग्रुप कैप्टन रैंक। ग्रुप कैप्टन रैंक एयर कोमोडोर के बाद आती है और ये एयरफोर्स की सीनियर कमीशन रैंक होती है। इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की 4 पट्टी होती हैं, लेकिन इसमें सारी पट्टियाँ एक समान होती हैं और हर पट्टी के बीच में 3.2 mm का गैप होता है, जबकि एयर ऑफिसर रैंक में हर पट्टी के बीच में 1.6 mm का गैप होता है। इसके बाद आती है विंग कमांडर रैंक। विंग कमांडर रैंक भी एयरफोर्स की सीनियर कमीशन रैंक होती है और इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की 3 पट्टी होती हैं और इसमें भी तीनों पट्टियाँ ग्रुप कैप्टन रैंक की तरह एक जैसी होती हैं। स्क्वाड्रन लीडर रैंक। स्क्वाड्रन लीडर इंडियन एयरफोर्स की एक अहम रैंक मानी जाती है और इसे
सीनियर ऑफिसर रैंक की सबसे जूनियर रैंक भी कहते हैं, या फिर इसे सीनियर ऑफिसर रैंक की तरफ पहला पड़ाव भी कह सकते हैं। इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की 3 पट्टी होती है, लेकिन इसमें बीच वाली पट्टी की चौड़ाई बाकी 2 पट्टी के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। इसके बाद आती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक किसी भी एयरफोर्स ऑफिसर के लिए कमीशन होने के बाद आगे बढ़ने का दूसरा पड़ाव होता है। इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की एक जैसी 2 पट्टी होती हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद आती है फ्लाइंग ऑफिसर रैंक। फ्लाइंग ऑफिसर रैंक कमीशन होने के बाद दिए जाने वाली सबसे पहली रैंक होती है। इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की कम चौड़ाई वाली एक पट्टी होती है। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स की कमीशन ऑफिसर रैंक्स। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक्स। मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक्स इंडियन एयरफोर्स की जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स की सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की 2 पट्टियों के ऊपर राष्ट्र चिन्ह और गरुड़ पक्षी है। इसके बाद आती है वारंट ऑफिसर रैंक। वारंट ऑफिसर रैंक इंडियन एयरफोर्स की जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स की सेकंड हाईएस्ट रैंक होती है और इस रैंक की पहचान नीले और काले कलर की एक पट्टी के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह के साथ गरुड़ पक्षी है। वारंट ऑफिसर रैंक के बाद आती है जूनियर वारंट ऑफिसर रैंक। ये रैंक इंडियन एयरफोर्स की जेसीओस रैंक की सबसे जूनियर रैंक होती है। इस रैंक की पहचान राष्ट्रीय चिन्ह के साथ गरुड़ पक्षी है। इस रैंक में नीले और काले कलर की कोई भी पट्टी नहीं होती है। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स की जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक। अब बात करते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स और अदर रैंक्स के बारे में। नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स में सर्जेंट, कॉर्पोरल और लीडिंग एयरक्राफ्टमैन आते हैं। सर्जेंट रैंक की पहचान 3 सेवरन के साथ 1 गरुड़ पक्षी है। कॉर्पोरल रैंक की पहचान 2 सेवरन के साथ 1 गरुड़ पक्षी है और लीडिंग एयरक्राफ्टमैन की पहचान 2 ब्लेड प्रोपेलर डिवाइस के साथ 1 गरुड़ पक्षी है। इंडियन एयरफोर्स की सबसे लोवेस्ट रैंक एयरक्राफ्टमैन की होती है, जो कि अदर रैंक्स में आती है और इस रैंक की पहचान 1 गरुड़ पक्षी है। इस रैंक में कोई भी सेवरन या पट्टी नहीं होती है। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स और इंसिग्निया। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।